हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आपने इससे पहले वीडियो देखी है एंड आपने उसको पसंद भी किया है। मैंने उसमें नोट्स रखे थे, 1 से 10 तक के मैट्रिक्स के चैप्टर थे, जिसमें आपका रिवीजन हो चुका था। शॉर्ट्स मैंने रखे थे उसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा शॉर्ट में उसके नोट थे जो जो उसमें मेन है। इसी तरीके से आज रहने वाला है 11 से 20 तक। एंड इसमें चैप्टर आपको जो 1 से 10 तक थे, कुछ आपको वो भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन थोड़े ऊपर लेवल पर, थोड़े अलग तरीके से आपको देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। पहले मैं आपको नोट्स कराऊंगी, इसके बाद फिर जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे कि इसके सही आंसर क्या है। क्योंकि अब आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आंसर आपको खुद थ्योरी में छांटने हैं कि उसका सही आंसर क्या है। फिर आप लास्ट में आंसर बता दीजिएगा। इस तरीके से ये आंसर आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा याद करने वाले क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप देखेंगे कि मैंने लगभग 110 वीडियोस कराई हैं उसमें, और आपको वहां पर काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। किसी में 10, किसी में 15, इस तरीके से क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 से। तो चैप्टर 11 आपके सामने है। चैप्टर 11 है, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया था, बट इसमें भी एक बार देख लेंगे। ये आपका a set is compact if every open cover has a finite sub cover, ठीक है। हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में देख लीजिए। इसी के नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसी भी ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर हो तो सेट कॉम्पैक्ट कहलाता है। देखिए बहुत आसान है, हिंदी में रीड करेंगे आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने मतलब मिक्स करके लिखा है हिंदी प्लस इंग्लिश, जिससे आपको समझने में आसानी होने वाली है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, अगर आप देखें तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एन आर कॉम्पैक्ट, हेन-बोरेल थ्योरम है ये। लेकिन कॉम्पैक्टनेस और सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये होता है आपका। एग्जाम्पल देखें तो क्लोज ब्रैकेट में 0, 1 इज कॉम्पैक्ट इन आर, लेकिन जो आर होता है आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चंस में यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, पूछ सकते हैं, पूछा जाएगा जब आपका ये वाला चैप्टर आ रहा है और ये आपकी मेन है। तो ये रिजल्ट्स और ये कीज वगैरह इनको जरूर करिएगा आप। इसके बाद चलते हैं चैप्टर 12 की तरफ। चैप्टर 12 है सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस। अब आ जाता है सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस। तो ये क्या होता है आपका, A space is sequentially compact if every sequence has a convergent subsequence। क्या मतलब है इसका, हर सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो तो स्पेस सिक्वेंसली कंपैक्ट होती है। आसान है, अगर आप इसको देखेंगे कि हर एक सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, ठीक है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो तो स्पेस सिक्वेंसली कंपैक्ट होता है। आप इनको डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इसी तरीके से मैं आपको सभी का रिवीजन करा दूंगी फास्टली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसी शॉर्ट में इनका रिवीजन कर लेंगे। एंड इसका रिजल्ट देखिए तो इन मैट्रिक स्पेस कंपैक्ट सिक्वेंसली कंपैक्ट, तो ये तो हो गया आपका रिजल्ट। इसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर 13 की तरफ। चैप्टर 13 है कनेक्टेडनेस, ठीक है। कनेक्टेडनेस में क्या है, अ स्पेस इज कनेक्टेड इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट। कल ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। बस ये है कि जैसे वो अलग बुक का था और इससे ऊपर लेवल अलग आपका, जैसे बीएससी सेकंड ईयर का आ गया, इस तरीके से आपके दोबारा रिपीट हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो क्या है, अ स्पेस इज कनेक्टेड, एक स्पेस कनेक्टेड इसको कब कहा जाता है, इफ इट इज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट, यानी कि अगर स्पेस को दो अलग अलग खाली ना होने वाले ओपन सेट्स में डिवाइड ना किया जा सके तो वो कनेक्टेड है, ठीक है। जिसको डिवाइड ना किया जा सके वो आपका कैसा है, कनेक्टेड है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आर इज कनेक्टेड और 0, 1 यूनियन 2, 3 इज नॉट कनेक्टेड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूनियन वाले आपके कनेक्टेड नहीं होते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं चैप्टर 14 की तरफ। ये आपका टोटली बाउंडेड सेट्स। तो ये डेफिनेशंस दे रखी है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। अ सेट इज टोटली बाउंडेड इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी वॉल्स, ठीक है। हिंदी में भी दे रखी है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। इसके बारे में मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था। इसमें आपका बस इतना ही है, ज्यादा मेन नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। चैप्टर 15 देखें तो ये आपका सेपरेबिलिटी, ठीक है।
तो इसमें क्या है आपका, स्पेस इज सेपरेबल इफ इट इज कंटेन्स अ काउंटेबल डेंस सबसेट। मतलब क्या है, अगर स्पेस में एक काउंटेबल डेंस सबसेट हो तो वो सेपरेबल होती है, ठीक है। अगर स्पेस में एक काउंटेबल डेंस हो तो वो क्या होता है आपका, सेपरेबल होती है, आपको याद रखना है। अगर इसका एग्जांपल देखिए तो आर विद यूजुअल मैट्रिक्स इज सेपरेबल, ठीक है, रेशनल्स आर डेंस। इसके बाद आगे देखें चैप्टर 16, तो चैप्टर 16 है फर्स्ट काउंटेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद सेकंड काउंटेबिलिटी देखेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल इफ ईच पॉइंट हैज अ काउंटेबल लोकल बेस, यानी कि हर पॉइंट के पास काउंटेबल लोकल बेस हो तो स्पेस फर्स्ट काउंटेबल कहलाता है। क्या होना चाहिए, हर पॉइंट के पास काउंटेबल लोकल बेस होना चाहिए, तो वो कैसा होता है आपका, फर्स्ट काउंटेबल कहलाता है। अगर इसी तरीके से 17 चैप्टर में देखें सेकंड काउंटेबिलिटी, तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर पूरे टोपोलॉजी के लिए काउंटेबल बेस हो, यहाँ पर किसके लिए, पूरे टोपोलॉजी के लिए था, और उसके लिए क्या था, फर्स्ट काउंटेबिलिटी के लिए क्या था कि हर पॉइंट के पास काउंटेबल लोकल बेस हो, और इसमें क्या है आपका, अगर पूरे टोपोलॉजी के लिए काउंटेबल बेस हो तो वो सेकंड काउंटेबल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है डिफरेंस भी यहाँ पर। तो ये है बस इसमें। तो चैप्टर 18 देखें, तो 18 है कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। इसमें आपको कंटिन्यूटी बताना है। अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इफ फॉर ऑल, यहाँ पर आपको दे रखा है, एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, डेफिनेशन आपके सामने है। वैसे इसमें क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। इसके बाद चैप्टर 19 की तरफ देखें, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो ये होता है आपका एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इफ डेल्टा डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट एक्स, यानी कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डेल्टा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर ये किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। रिजल्ट की बात करें तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। रिजल्ट आपको जरूर याद करने हैं, जिसके यहाँ पर रिजल्ट है वो तो समझ लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मेन है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 20, तो आइसोमेट्रिक एंड होम्योमॉर्फिज्म। तो ये आपका आइसोमेट्रिक अ फंक्शन प्रिजर्विंग डिस्टेंस, यानी कि ऐसी फंक्शन जो डिस्टेंस प्रिजर्व करे, ठीक है। होम्योमॉर्फिज्म होता है अ बाइजेक्टिव कंटीन्यूअस फंक्शन हुज इनवर्स इज आल्सो कंटीन्यूअस, यानी कि बाइजेक्टिव और कंटीन्यूअस फंक्शन जिसका इनवर्स भी कंटीन्यूअस हो। तो याद रख लीजिएगा इनको, और इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप किसी भी लैंग्वेज में फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम जो क्वेश्चंस है आपके सामने, देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो यदि क्वेश्चन नंबर देखें आपका, यहाँ पे आपको 6 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल मैंने 5 करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखने के लिए मिल रहा है। काउंटेबल स्पेस मस्ट हैव, ठीक है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस मस्ट हैव अनकाउंटेबल लोकल बेस, काउंटेबल लोकल बेस, या फिर नो बेस सिंगल ओपन सेट। आराम से आप इसको बता सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था, मैंने डिफरेंस भी समझाया था, फर्स्ट काउंटेबल के बारे में पूछा है तो आप बता दीजिएगा जो भी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7, तो अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट बिकॉज इट इज डिसकंटीन्यूअस, या फिर कॉम्पैक्टनेस इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी, या फिर एवरी फंक्शन इज यूनिफॉर्म, या फिर नन। तो जो भी चारों में सही आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज एन आइसोमेट्री। इनमें से आइसोमेट्री कौन सा है? ऑप्शंस हैं डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप, या फिर वॉल्यूम प्रिजर्विंग मैप, या फिर वन वन फंक्शन, या फिर नन। तो भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, अच्छे से आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद 9 है आपका अ स्पेस विद अ काउंटेबल बेस फॉर टोपोलॉजी इज फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, नन। तो अभी इसके बारे में पढ़ाया था, इसका भी आप बता सकते हैं आराम से। एंड लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स होम्योमॉर्फिज्म, बाइजेक्टिव ओनली, या फिर बाइजेक्टिव एंड कंटीन्यूअस, या फिर बाइजेक्टिव कंटीन्यूअस एंड इनवर्स कंटीन्यूअस, या फिर कंटीन्यूअस एंड नॉन बाइजेक्टिव। तो चलिए इसका आंसर भी आपको बताना है। तो आज के मैंने आपको नोट्स करा दिए हैं, साथ ही मैंने आपको 5 MCQs करने के लिए दिए हैं। अगर आप थ्योरी को ढंग से देखते हैं तो MCQs का आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो जो भी सबसे पहले आंसर बताएगा मैं इसकी कमेंट को पिन कर दूंगी, जिससे सभी लोग देख लीजिएगा कि ये सही आंसर है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इस तरीके से अच्छी लग रही है, अगर मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आती रहूँ।